नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। जो विगत परीक्षाएं जो भी आयोजित की गई है उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स इस साल कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट है, आपको और भी वीडियो देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा, लैब असिस्टेंट एग्जाम और डेप्यूटी कमांडेंट का जो एग्जाम हुआ है, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स का लेवल क्या था, किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीट भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो रीट में जो एग्जाम हुआ था इसमें सही करके और सही मैच करके इसमें लिखे गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आप सभी को पता है निशानेबाज है। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग से इनका संबंध है। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक से संबंध है और मेजर दलपत सिंह शेखावत पोलो से है। ये क्वेश्चन आगे भी आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलाने वाले आपको याद रखना है। फिर है कि राजस्थान सरकार की कृषक उपहार योजना, इसके लिए लक्ष्य क्या रखा गया है कि कृषि वस्तुओं का विपणन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है। फिर है कि सत्य कथन लिखिए। फिर पहला है कि जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये भी बिल्कुल सही है। फिर जयपुर में इंदिरा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बिल्कुल नहीं है, ये जोधपुर में है। फिर अलवर में अंबेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये भी नहीं है। तो इसमें दोनों ही कथन ए व बी इसमें सही थे। रिको ने निम्नलिखित जो कृषि खाद्य एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, कहाँ पर किए हैं तो रिको के द्वारा बोरानाडा, कोटा और अलवर में। कनकनी ऑप्शन में था तो कनकनी में एग्रो फूड पार्क विकसित नहीं किया गया। रिको के द्वारा बोरानाडा, जोधपुर, कोटा और अलवर में एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए थे। राजस्थान में 4 स्मार्ट शहरों का चयन, जिसमें स्मार्ट सिटी जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर, ये स्मार्ट सिटी है, आपको ध्यान में रखना है। फिर है कि राजस्थान के किस जिले में अमृत वैश्विक प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग केंद्र स्थापित किया गया है? जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15वें वित्त आयोग ने सलाह दी है कि अवधि 2021-22 से 2025-26 में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में वितरित की जाने वाली राशि का अनुपात 20:5:75। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आगे भी पूछा जा सकता है। फिर अभिकथन और उसका कारण दिया गया है। अभिकथन है, पालनहार योजना कठिन परिस्थितियों में फंसे बालकों की सहायता करने हेतु राजस्थान सरकार की नगद हस्तांतरण योजना है। ये योजना केवल अनुसूचित जाति के अनाथों के लिए, तो यहाँ पर ये गलत है। ये अनुसूचित जाति के अनाथों के लिए भी नहीं है, ये समस्त जाति भी इसमें शामिल है। इसमें कथन जो आर कारण आर सही दिया गया है, कथन अभिकथन यहाँ पे गलत है। फिर है कि राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की जो सूची प्रकाशित की है, कौन सा राजस्थान में है? राजस्थान में है, जो लिखे गए हैं जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। फिर है कि अभिकथन ए दिया गया है कि घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे प्रदान किए जाएंगे। घर घर औषधि योजना बिल्कुल सही है। और फिर है कि कारण इसका दिया गया है कि योजना जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में संचालित की जा रही है, तो यहाँ पर यह गलत है। जनप्रतिनिधि के सहयोग से इसका संचालन नहीं किया जा रहा। राजस्थान सरकार के वन विभाग के सहयोग से और नोडल संचालन से इसका सरकार के द्वारा इसका योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो इसमें केवल ये सही है। फिर है कि राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना, इसमें जो दिए गए हैं ऊंट संरक्षण योजना, 4 कथन है, 5 कथन है और इसमें कौन सा सही है? पहला है कि 2022-23 में बजट में इसकी शुरुआत हुई थी ऊंट संरक्षण योजना की, बिल्कुल सही है। पीएम मोदी द्वारा घोषणा की गई थी, तो ये स्टेट की योजना है, ये न कि केंद्र सरकार की। फिर है कि नवजात ऊंट जो टोडिये है उनके जन्म पर 10,000 रुपए प्रति नवजात ऊंट प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है, तो यहाँ पर यह सही है। प्रोत्साहन राशि इसमें 2 किस्तों में प्रदान की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक किस्त नगद दी जाती है, तो यहाँ पे गलत है। डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण होता है। ए सी डी इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है अभिकथन और उसका जो कारण दिया गया है। पहला है कि राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की है और दूसरा उसका कारण दिया गया कि प्रथम वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है और अरावली हरित दीवार परियोजना से संरक्षित है।
ए और आर दोनों ही इसमें सही है, और ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है पैरालंपिक टोक्यो 2020 में किन खिलाड़ियों ने पदक जीते थे? सुंदर सिंह गुर्जर ब्रॉन्ज मेडल जीता, अवनी लेखरा गोल्ड मेडल जीता था, देवेंद्र झाझड़िया सिल्वर मेडल जीता था। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित करके ही लिखे गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता के द्वारा जो विभाग के द्वारा पालनहार योजना संचालित की जा रही है, स्थानीय स्वशासन विभाग के द्वारा इंदिरा रसोई योजना, जिसे जो अन्नपूर्णा रसोई योजना अब इसका नाम हो गया है, वन विभाग के द्वारा घर घर औषधि योजना, और योजना विभाग के द्वारा जन आधार योजना का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान की ज्योति योजना के अंतर्गत ध्यान रखना, उन महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है जिनका कोई लड़का नहीं हो और 1-2 लड़कियां हो और नसबंदी करवा ली हो। फिर राजस्थान सरकार के जो इसमें शिक्षा के लिए सहायता देती है, जो सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार भी मिलता है, तो ये तीनों कथन सही है। फिर एक राजस्थान सरकार की विश्वास योजना, इसमें जो सही कथन है कि विश्वास योजना का जो ऋण का 50% अथवा अधिकतम 50,000 रुपए जो भी कम हो इसमें दिया जाता है। विश्वास योजना, ये योजना केवल दिव्यांग पुरुषों और महिलाओं के लिए है और अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण इसमें मिलता है। नेक्स्ट है उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन। ये 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था। जयपुर प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र में इसका आयोजन किया गया था। 3 दिवसीय सम्मेलन में विषयात्मक सत्र, राष्ट्र सत्र और व्यक्तिगत व्यावसायिक बैठक इसमें आयोजित की गई। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें राजस्थान के खिलाड़ी और खेल दिए गए हैं। क्रिकेट में ध्यान रखना, परवीन आमरे जो क्रिकेटर है, हॉकी के गंगोत्री भंडारी, जो वॉलीबॉल की अगर बात करें तो प्रभाकर राजू, तीरंदाजी में लिम्बाराम आपको ध्यान में रखना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भामाशाह योजना 2014-15 में शुरू हुई थी। देवनारायण स्कूटी प्रोत्साहन योजना 2011-12 में, अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना 2021 में, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना 2015-16 में। फिर है कि मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किन परीक्षाओं की तैयारी करे विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग मिलती है? तो आरएएस, तो आईएएस, नीट, जेई की जो तैयारी करे उनको लाभ मिलता है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार गजय सिंह राजपुरोहित ने जीता था 2023 के लिए। किस जिले को हरियाणा सरकार संग एमओयू के तहत यमुना जल से जो यमुना नदी से जल मिल सकेगा? तो इसके लिए हरियाणा के साथ समझौता किया है। चूरू को इसका लाभ मिलेगा। डेप्यूटी कमांडेंट का जो एग्जाम हुआ था 2026 में, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। जनवरी 2025 में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के तौर पर चंचल मिश्रा की नियुक्ति हुई थी। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिबाबू बागड़े 18 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों के कुलगुरु के रूप में जो नियुक्ति के आदेश जारी किए थे, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जेतावत को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ल को, कृषि विश्वविद्यालय कोटा में डॉक्टर विमला डंकवाल को नियुक्त किया गया था कुलगुरु। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 2025 को राजस्थान सरकार के द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीएम सेतु योजना के प्रथम चरण में भरतपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को हब के रूप में विकसित करने के लिए 4 आईटीआई को स्पोक संस्थान के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। कौन सा आईटीआई इसमें शामिल नहीं है? इसमें कामा ध्यान रखना है, धौलपुर है, बयाना है, महुआ नहीं है। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में राजस्थान के किस शहर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर्स ऑफ जीएसआई शीर्षक की एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया? जयपुर में। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और यूके के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका नाम अजय वॉरियर था, 8वां संस्करण 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ। नेक्स्ट है 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं। पहला है कि 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक, इसका शुभारंभ राजस्थान के झुंझुनू से किया गया। तो 2025 वाला है उसका शुभारंभ झुंझुनू से नहीं किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं जिसके पहले संस्करण की शुरुआत है वो 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण अभियान सबसे पहले झुंझुनू से शुरू हुआ था, लेकिन 8वां संस्करण है ये झुंझुनू से नहीं हुआ था। ये पीएम मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले से किया गया था। फिर है कि राजस्थान ने जो राष्ट्रीय पोषण माह में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नवंबर 2025 में भारत के राष्ट्रपति से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्राप्त किया? भुवन भास्कर ने पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथन इसमें दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 5 अक्टूबर 2025 को अमर जवान ज्योति पर
जो आरएसआरटीसी की अत्याधुनिक और सुविधा युक्त 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही है। फिर है कि अपनी योजना राजस्थान रोडवेज ग्रामीण अपनी बस योजना जो राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें प्रारंभ की गई, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2025 में राजस्थान का मुख्य सचिव वी श्रीनिवास वर्तमान में मुख्य सचिव है। अब लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स क्या आया था कि राजस्थान की जो कालीबाई भील उड़ान योजना, पुरानी योजनाएं काफी सारी पूछी जा रही है, तो कालीबाई भील उड़ान योजना इसके संदर्भ में सही कथन ही दिए गए हैं। योजना के अंतर्गत 10 से 45 वर्ष के जो आयु वर्ग की लड़कियों को इसमें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। मुख्य उद्देश्य मासिक धर्म स्वास्थ्य गरिमा सुरक्षा को बढ़ावा देना। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम और जो राजीविका सैनिटरी नैपकिन इसमें क्रय करेंगे। ये निःशुल्क नैपकिन आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थाओं को दी जाती है। नेक्स्ट है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, पुरानी योजनाएं पूछ रहे हैं, इसमें सही कथन सारे ही इसमें दिए गए वो सही है। राज्य सरकार जो सवर्ण हिंदू अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाह के लिए प्रति युगल 5 लाख रुपए इसमें प्रोत्साहन दिया जाता था। वर्ष 2025-26 के दौरान 14.70 करोड़ रुपए की राशि है वो दिसंबर तक हस्तांतरित की जा चुकी है। 1 अप्रैल 2023 के बाद में जो पंजीकृत विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि है उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति युगल किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिए गए हैं, पहला है कि विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में 7 वर्षों में 100% छूट, बिल्कुल सही। 7 वर्षों में अवधि के लिए 7% की ब्याज दर पर सब्सिडी और वार्षिक ब्याज 50 लाख तक, ये भी सही। इसके प्रोत्साहन और लाभ जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधानों के साथ संरेखित है, ये भी सही है। फिर है कि जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में कथन, जो सही कथन है वह जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को जो नोड को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया, बिल्कुल सही है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व रिको को मिला है, ये भी सही है। प्रथम चरण में 921.66 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना की लागत के साथ 1577.69 एकड़ के जो कुल क्षेत्र को आच्छादित कवर करता है, ये भी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिनटेक पार्क ध्यान रखना, जयपुर में मेडटेक मेडिकल पार्क, ये बोरानाडा जोधपुर में, राजस्थान पेट्रोजोन बालोतरा, इसका हाल ही में शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान के बजट 2026-27 के संदर्भ में जो क्रम से व्यवस्थित करना है, तो इसमें भूमि राजस्व प्राप्तियां, फिर स्टाम्प एवं पंजीकरण प्राप्तियां, फिर राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियां, फिर राज्य माल एवं सेवा कर से प्राप्तियां, तो ये क्रम के अनुसार इसमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट है पालनहार योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु के जो अनाथ बालक है उनको विद्यालय में नामांकित होने पर कितनी धनराशि मिलती है? 1500 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट है वाद्य यंत्र अलगोजा बजाने वाले किस व्यक्ति को साल 2026 में पद्मश्री मिला है? तगाराम भील को पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक और अन्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए धनराशि 40,000 रुपए इसमें दी जाती है। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ये देख लो। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो से संबंधित है, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक खिलाड़ी है, अवनी लेखरा पैरालंपिक शूटर है, भुवनेश्वरी कुमारी ये स्क्वैश खिलाड़ी है। तो दोस्तों ये थे 3 एग्जाम में हुए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।